जनतंत्र टीवी के विशेष कार्यक्रम कही नेताजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश मिश्र और आज हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक राम आश्रय विश्वकर्मा जी से। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाते रहे हैं, पार्टी में उनकी एक हैसियत है और ओबीसी नेताओं के तौर पर उनकी पहचान है। विश्वकर्मा जी, आपका जनतंत्र टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपने तमाम चुनाव लड़ाए, पार्टी में संगठन का भी काम किया, आपने वर्ग सम्मेलन भी किया, सब कुछ किया। क्या आपको लग रहा है जो कुछ भी आपने किया था उसका परिणाम, उसका फल अब चुनाव में मिल रहा है? निश्चित रूप से इस चुनाव में उसका परिणाम मिल रहा है। और जो माननीय नेताजी ने जब पार्टी बनाई थी 1993 में, और जिस तरह से किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब, दलित, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का काम किया था और सबको संगठित करके समाजवादी पार्टी को एक बड़ी पार्टी के रूप में डेवलप किया था। आज वो पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर दिख रही है। जब अभी जो इटावा का जो रोड शो था, रात में जब पटाखे पूछे दिवाली मनाई गई वहाँ पर और इस तरह के खुशियाँ मनाई गई, मैं समझता हूँ कि नेताजी का वो लगाया हुआ पेड़, वो लगाया हुआ पौधा माननीय श्री अखिलेश यादव जी के रूप में आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है और पूरे हिंदुस्तान की जनता श्री अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है और उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को कोई हटा सकता है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी हटा सकते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बना सकते हैं। रामाश्री जी, आपको लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि वो तमाम विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, वो कह रहे हैं साहब हमने एक्सप्रेस वेज बना दिए, एयरपोर्ट बना दिए, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भव्य बना दिया, तो विपक्ष के पास दरअसल कुछ है नहीं। किसान सम्मान निधि मिल रही है, गरीबों को राशन मिल रहा है और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि नमक का कर्ज अदा कर दिया जाए। देखिए, हकीकत तो है कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि लगातार झूठ बोला। 2014 में झूठ बोला प्रधानमंत्री ने, वोट लिया सरकार बनाई। 2017 में झूठ बोला, वोट लिया सरकार बनाई। 2019 में झूठ बोला, सरकार बनाई। कहा था प्रधानमंत्री ने कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी रोजगार देंगे। 7 साल हो गए, 14 करोड़ नौकरी रोजगार बनता है। हम पूछना चाहते हैं कि कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया? यही नौजवान जब नौकरी रोजगार मांगने के लिए जब सड़क पर आंदोलन किया तो उन्हें लाठियों से पीटा गया, गंभीर मुकदमे लगाने का काम किया गया और कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 3 काले कानून लाए। किसान कहता है कि हमको ज़रूरत नहीं है इस कानून की, लेकिन ज़बरदस्ती केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कानून लाए। उसके खिलाफ जब किसान आंदोलन पर 1 वर्ष बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए। फिर आपने कानून को वापस ले लिया। पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में हार की डर की वजह से माननीय श्री अखिलेश यादव जी का विजय रथ जब निकला और गाजीपुर से जब दिन में चला 10 बजे और दूसरे दिन सवेरे जब लखनऊ पहुंचा, रात के 4 बजे रात तक लोग खड़े रहे, ठंडक में खड़े रहे, तो वो कमिटमेंट जनता का, नौजवानों का, किसानों का और पिछड़ों का जो कमिटमेंट से अखिलेश यादव जी के प्रति देखा, उससे बीजेपी सरकार, बीजेपी के बड़े बड़े नेता घबरा गए और घबरा करके उस कानून को वापस लेने का काम किया। नहीं, अच्छा, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री खुद आकर के तीनों कानून वापस लेते हैं और कहते हैं कि अब हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो बड़ा दिल तो दिखाया ना उन्होंने? कौन सा बड़ा दिल दिखाया? हम पूछते हैं कि 750 किसान शहीद हो गए। उन किसान परिवारों का क्या कसूर था? उस परिवार की मदद क्या की? हमारे नेता से अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। बताएं, देश के प्रधानमंत्री जी बताएं, मोदी जी बताएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बताएं कि उन किसान परिवारों की कितनी मदद की। किसानों को आतंकवादी कहा, किसानों को न जाने क्या क्या शब्द कहा। तो जो किसान इस देश की रीढ़ है, जो किसान इस देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता है, उस किसान को अपमानित करेंगे, आतंकवादी कहेंगे, तो बताइए किसान कैसे बर्दाश्त करेगा? इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा किसान
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया और पहले ही चरण से बीजेपी की हार निश्चित हो गई। पूरब तक जाते जाते समाजवादी पार्टी की आंधी बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है। समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। नहीं, आप लोग तो किसानों को गुमराह कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि साहब वो चुनाव के बाद फिर से आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि अब कोई कृषि कानून तीनों वापस हो गए तो वापस हो गए, अब कोई कानून नहीं लाएंगे। प्रधानमंत्री की बात पे तो यकीन करेंगे ना आप। हिंदुस्तान में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है कि जो केवल झूठ ही बोला, जिस पर देश का कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करता और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने अपना कौन सी बात या कौन सा वादा पूरा करने का, हम पूछना चाहते हैं। आज तक केवल झूठ बोलने के अलावा कभी इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ जो केवल झूठ बोलता था और देश की जनता उस पर विश्वास नहीं करती थी। रामाशय जी, आपको क्या लगता है कि जो चुनाव हो रहा है ये असली मुद्दों पे ही हो रहा है, विकास पे हो रहा है, कि या फिर बीजेपी इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है? और आपको भी लगता है विकास के मुद्दे के अलावा दूसरे मुद्दे आपके लिए भी ज़्यादा फायदेमंद होंगे? देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी जहां विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी नीतियां और उपलब्धियां गिनाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भाग रही है। बीजेपी के बड़े नेता जितने भी हैं आज वो न तो नौकरी के रोजगार की, न नौजवान की बात कर रहे हैं, न किसान को क्या सुविधा दी उनको नहीं बात कर रहे हैं, न पिछड़ों को, दलितों को, मजदूरों को और अन्य वर्गों को क्या राहत दिया, क्या विकास किया, 5 वर्ष में क्या काम किया, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज भी जो है वो कभी आतंकवाद की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान की बात करके जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। लेकिन जनता 2017 में इन पर विश्वास किया, 2019 में विश्वास किया, 2014 में विश्वास किया। उत्तर प्रदेश की जनता अब जान गई है कि ये झूठे लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, इसलिए अब बीजेपी पर विश्वास नहीं कर रही है और इसीलिए बीजेपी के खिलाफ वोट कर रही है। इसका स्पष्ट उदाहरण जो बीजेपी के नेताओं की बौखलाहट है। अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहे कि हम गर्मी निकाल देंगे, बताइए एक कौन सी लोकतंत्र में भाषा है? ये भाषा तो गुंडों की भाषा है, गर्मी निकालने की। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मालूम ही नहीं कि उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। अब वो पहले वाली वही भाषा गुंडों की बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को गिराने का काम किया है और उनकी गर्मी, वो क्या गर्मी निकालेंगे? 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता उनकी गर्मी निकाल करके उनको गोरखपुर भेजने का काम कर देगी। देश के गृह मंत्री हैं, अब बौखलाहट नहीं है तो और क्या है? कहते हैं कि हम जो है 12 पास करने के बाद लड़के इंटर में जाएंगे तो उनको हम लैपटॉप देंगे। तो ये बौखलाहट ही है, उनकी हार का बौखलाहट है। चाहे अरे वो तो मान लीजिए शब्द फिसल गए, कभी कई बार आपसे भी भूल हो गई होगी कुछ बयान देने में, आप उसको लेकर के इतना यही तो कहते रहते हैं कि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, वो हम लोगों की कमी खोजते रहते हैं साहब। नहीं, हम तो चुनौती देते हैं कि बीजेपी के कोई नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री चर्चा करें ना, डिबेट करें कि उन्होंने कितनी नौकरी दी, उन्होंने किसानों के लिए क्या सुविधा दी, उन्होंने पिछड़ों और दलितों के लिए क्या सुविधा दी। पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया, जो आरक्षण संविधान के तहत दिया गया है और संवैधानिक अधिकार है। बताइए, उस संवैधानिक अधिकार को बीजेपी सरकार ने खत्म करने का काम कर दिया और 5 वर्ष में पिछड़े वर्गों के जो आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्गों को भर करके पिछड़े वर्गों को एकदम जमीन पर लाने का काम कर दिया। दलितों का उत्पीड़न, जितना ज़्यादा अपमान इस बीजेपी की सरकार में हुआ है उतना आज तक कभी नहीं हुआ। ये जितने भी ये इनकाउंटर हुए, इनकाउंटर में कौन मारे गए? कोई योगी जी का या कोई जो है बीजेपी के नेता रिश्तेदार उनके या उनकी पार्टी का कोई मारा गया तो हो तो बता दे। केवल दलित, गरीब, पिछड़े, उनके पार्टी में तो कोई माफिया गुंडे है नहीं ना, तो कहाँ इनकाउंटर में मार देंगे? बीजेपी माफियाओं और गुंडों की पार्टी है और सारे माफिया और गुंडे
भारतीय जनता पार्टी में संरक्षण पा रहे हैं। ये वो तो पार्टी ये तो जातिवादी पार्टी है। नहीं, वो तो कह रहे हैं साहब कि समाजवादी पार्टी की नाराजगी इसीलिए है कि हमारा बुलडोजर चल रहा है, हमारा कानून व्यवस्था का हंटर चल रहा है और उनको किसी को गलत काम करने की छूट नहीं है, तो इसीलिए सपा बौखलाई हुई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ है? यहाँ तो जंगल राज कायम है। हम पूछना चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने सारे अपराधियों को जेल में बंद कर दिया या ऊपर पहुंचा दिया। तो हम पूछना चाहते हैं कि बताएं कि इतनी हत्याएं कहाँ से हो रही हैं, बैंक की डकैती कैसे हो रही है, बेटियों के साथ बलात्कार कैसे हो रहा है। जब सारे माफिया गुंडे अपराधी जब जेल में चले गए तो ये कौन कर रहा है? क्या बीजेपी के लोग करा रहे हैं? क्या उनके लोग करा रहे हैं? कौन करा रहा है? इसका मतलब कि ये सरकार झूठ बोल रही है, गुंडों माफियाओं को संरक्षण दे रही है। धर्म की राजनीति करते हैं तो जात की राजनीति आप भी करते हैं। आप कहते हैं हम जाति जनगणना कराएंगे, हक देंगे, तो आप भी चाहते हैं कि वो धर्म की राजनीति करें, कमंडल के काट में आप मंडल ला देते हैं। नहीं, ये जो है गलत इंटरप्रिटेशन है। हम समाजवादी पार्टी प्रदेश देश के और समाज के जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, आदिवासी हैं, जिनको सदियों से अधिकार नहीं मिला है, जिनको भागीदारी नहीं मिली है, राजनीति में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है, ऐसे लोगों को वो आगे ला करके देश की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं। और यही सामाजिक न्याय है। और सामाजिक न्याय हमारा नहीं है, सोशल जस्टिस से संविधान में व्यवस्था है, संविधान का लिखा हुआ शब्द है। और ये भारतीय जनता पार्टी तो सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। अगर हम गरीबों की बात करें तो कहते हैं जातिवाद कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि 5 साल में योगी राज में आप बता दें कि थानों में कौन तैनात थे, जिले का एसपी कौन था, जिले का डीएम कौन था? क्या एक बिरादरी के नहीं थे? क्या केवल उनकी बिरादरी के नहीं थे? अगर आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश के थानों में केवल एक ही बिरादरी के, इनकी बिरादरी के लोग तैनात थे। तो ये जातिवाद नहीं है। जातिवाद तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहली सरकार ऐसी है कि जहां पर जाति देख करके थानों में मुकदमा लिखा जाता था, कार्रवाई होती थी। अगर उनकी जाति का है तो कार्रवाई हो रही है, अगर उनकी जाति का नहीं है तो कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी और जाति पर काम करने वाली सरकार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आपको लगता, अच्छा रामपाल जी, वो कहते हैं कि साहब एक बड़ा परसेप्शन आपके बारे में है कि अगर समाजवादी पार्टी आती है, आपके पास सत्ता होगा, शासन में आ पाएंगे, तो प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे इस बात का जोर शोर से प्रचार भी कर रहे हैं और यहाँ तक कि उन्होंने अपने विज्ञापन तक बना दिए। तो आपको लगता है कि अब ये इसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है, अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित करने की ज़रूरत है? देखिए, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अनुशासित रहा है और समाजवादी पार्टी में जितनी बेहतर कानून व्यवस्था थी उतनी जो है, अब बता दें भारतीय जनता पार्टी में कितनी बेहतर कानून व्यवस्था थी। पूरा जंगल राज था। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था जितनी खराब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी, उतनी जो है कहीं पर नहीं थी जो है। तो निश्चित रूप से जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनती है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने खुद कहा कि जो लोग कानून को तोड़ते हैं या जो लोग कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हैं, ऐसे लोगों का न उनको साथ चाहिए न उनका वोट चाहिए। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि चुनाव समय में इतनी बड़ी दिलेरी से अगर कोई नेता अगर इस बात को कहता है, होने वाला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का इस बात को कहता है कि जिसको अपने वोट की या सरकार की भी चिंता नहीं है, कि वो जो है कानून तोड़ने वालों का वोट नहीं चाहिए। क्या उन्होंने नहीं किया पिछली बार 2012 में? टीपी यादव जैसे बड़े माफिया को उन्होंने पार्टी में लेने से इनकार कर दिया। तो एक तरह से माने से अखिलेश यादव जी जो है ये कानून व्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश के कानून नियंत्रण पर जितना सख्त कदम उठाने का काम करते हैं उतना कोई नहीं करता है। विश्वकर्मा जी, आपने लड़ी लगा दी है अपनी घोषणाओं में। 22 का 22 संकल्प, बिजली फ्री, डीजल फ्री, पेट्रोल फ्री, खाद फ्री, सब कुछ फ्री। लाएंगे कहां से?
निश्चित रूप से ये कोई पहली बात थोड़ी हुआ है। सन 2012 में जो वादा किया था चुनाव घोषणा पत्र में, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे चुनाव घोषणाओं को उन्होंने लागू करने का काम किया था। समाजवादी पार्टी के कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है, चाहे माननीय नेताजी रहे हों या माननीय श्री अखिलेश यादव जी रहे। जो कहते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। 2012 में अगर मुफ्त पढ़ाई की, मुफ्त दवाई लागू की, मुफ्त सिंचाई योजना लागू करने का काम किया, 18 लाख बच्चों को मुफ्त लैपटॉप बांटने का काम किया, मुफ्त एम्बुलेंस सेवा चलाने का काम किया, तो ये तो हमने करके दिखाया है। आगे जो 2022 की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है उसको भी करके दिखाएंगे। 300 यूनिट बिजली अगर फ्री 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रत्येक परिवार को अगर देने के लिए कहा है, निश्चित रूप से पूरा होगा। अच्छा, उसका आपने कैलकुलेट कर रखा है, जितना खर्चा आएगा उतना हम निकाल देंगे? बिल्कुल, जो है सारी चीज़ कैलकुलेट करके रखा है। यहाँ तक कि नहीं, जो कर्मचारियों की पुरानी मांग थी पेंशन योजना को लागू करने का, इसको भी बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये वित्त विभाग के एक्सपर्ट से इसका आकलन कराया है कि कैसे हम पूरा कर सकते हैं, और जो है इनको भी लागू करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा। अकेले पहली कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती करने का जो निर्णय लिया गया है, तो ये ऑलरेडी सब कैलकुलेटेड है, क्योंकि 5 साल में बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री योगी जी ने एक भी कोई नौकरी नहीं दे पाए। जितने भी विज्ञापन थे, जितनी भी भर्तियां थी, सारी भर्तियां एक भी पूरी नहीं हुई, चाहे लोक सेवा आयोग की हो या अन्य किसी आयोग की हो। सब या तो पेपर लीक हो गया, या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, या उनमें भारी अनियमितता हुई, जिसको लेकर के समय समय पर छात्रों ने, लड़कों ने आंदोलन किया था। तो ये पूरा कैलकुलेटेड है कि 10 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी विभिन्न विभागों में लंबित पड़ी हुई है। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी उन सारे विभागों की जो भर्तियों को उसको जारी करके और उसको शुरू करके नौकरी देने का काम करेंगे। अकेले आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार बनने के बाद माननीय सीएल यहाँ पर निर्माण करने का काम किया, और उस समय करीब 50,000 नौजवानों को उसमें रोजगार देने का काम उस समय किया गया था। तो ये भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कि हम इतना वर्क कर सकते, इतना विस्तार कर सकते हैं आईटी सेक्टर का, और इतने रोजगार पैदा कर सकते हैं, उन रोजगार को हम देने का काम कर सकते हैं। विश्वकर्मा जी, आपको लगता है कि जो तमाम दलों के साथ आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे वो संजय चौहान हो, चाहे वो कृष्णा पटेल हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, इन सब के साथ तालमेल बैठ पा रहा है, या वही कहावत हो जाएगी कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़? नहीं, निश्चित रूप से पूरा तालमेल है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी नेताओं का से बात करके, और उनकी जो बातें हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उन सारी बातों को सुन करके, समझ करके तब उन्होंने निर्णय लेने का काम किया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी इतने बड़े दिल के हैं कि वो जो है, जो सहयोगी दल जो भी आए हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, चाहे संजय चौहान जी की पार्टी हो, या जयंत चौधरी जी की पार्टी हो, या कृष्णा पटेल जी की पार्टी हो, उनको सम्मान देने का काम किया है। आपने देखा होगा कि मीटिंग में उन्होंने अपनी कुर्सी पर जो है कृष्णा पटेल जी को जो है काम किया। जब बातचीत की गई है तो निश्चित रूप से गठबंधन पूरा होगा, और 5 साल तक गठबंधन की व्यवधान आने नहीं पाएगी। ठीक है रामसी जी, आपको ये भी लग रहा है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है, चुनाव आयोग नोटिस दे रहा है, आप बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, आपको लगता है कि निष्पक्ष ढंग से काम नहीं हो रहा है? वोटर लिस्ट की भी शिकायत करते हैं आप, बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, वो वोटिंग के दौरान भी गड़बड़ियां हो रही हैं, आपका आरोप रहता है ऐसा? हाँ, निश्चित रूप से ये जो है, ये बड़ी शिकायत है। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष संस्था है, और समाजवादी पार्टी निष्पक्ष संस्था का सम्मान भी करती है,
लेकिन चुनाव आयोग को जितना जो है निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए, हमें नहीं लगता है कि उतना कर रहे हैं, क्योंकि तमाम शिकायतें हैं। जहाँ एक तरफ सत्ता दल पार्टी है, उनके लोग हैं, उनको तमाम सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है, वहीं पे विपक्ष के लोगों को जो है तमाम बंदिशें भी लगाने का काम किया जा रहा है। तो हमारी तो यही अपील है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है और समाजवादी पार्टी उसका पूरा सम्मान करती है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष संस्था निष्पक्ष रूप से काम करे और उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराने का काम करे। अच्छा, इतने बड़े जो आप लोग आरोप लगाते रहते हैं कि सब वो वायस्ट हो रही है, तो उनका कहना है कि साहब इनकी तैयारी रहती रही है, जब मतदाता सूची रिवाइज हो रही होती तब तो गायब रहते हैं लोग, अब आकर के खड़े हो जाते हैं। नहीं, ये गलत है। जो है समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय समय पर मॉनिटरिंग भी करते रहे मतदाता सूची से लेकर के हर चीज़ की तैयारी के लिए। लेकिन बायस्ड होकर के अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधिकारी ये जो समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं, विशेष करके यादव हैं या मुसलमान हैं, उनके पन्ने के पन्ने अगर नाम काट देंगे, उनको जो है बायस्ड होकर के जानबूझ करके, तो निश्चित रूप से ये जो है गलत काम है। और इस तरह से तमाम किया गया ताकि समाजवादी पार्टी का वोट कम पड़े, समाजवादी पार्टी के लोग जो है सत्ता में ना आ पाएँ, चुनाव ना जीत पाएँ। इस तरह से अधिकारियों ने बेईमानी जगह जगह पर की है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ अधिकारी तो कार्यकर्ता भी बन करके भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने काम करने का काम किया है। रावत, आपको लगता है कि जिस तरह से चुनाव में पहले 2-3 चरणों में रोक दिया, रैली रोक दी गई थी, वर्चुअल रैली के माध्यम से चुनाव प्रचार हो रहा था, वो आपके लिए मुश्किल था? आप उतने तैयार नहीं थे? हाँ, निश्चित रूप से हम तैयार नहीं थे इस स्थिति के लिए जो है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो विजय रथ यात्रा निकली या उनकी सभाएं हुई, लाखों लाख लोग इकट्ठा हुए और बिना बुलाए हुए 24 घंटे के नोटिस पर जो है 50,000 की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भी रात के 1 बजे 2 बजे खड़ी रहती है। तो निश्चित रूप से एक कमिटमेंट है। जहाँ पर प्रधानमंत्री जी की रैली हो, मुख्यमंत्री जी की रैली हो, गृह मंत्री की रैली हो, वहाँ पर भाड़े के लोग बुलाए जाते हैं, पैसा देकर बुलाए जाते हैं, तो 2,000-2,500 से ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठा होते। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखने और सुनने के लिए अगर लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये एक उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का संदेश है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब जो है बीजेपी को हटाना चाहती है और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को प्रदेश में लाना चाहती है, मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इसलिए परिवर्तन का संदेश है और इसीलिए लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। ठीक है, नवासी जी, आपको इस चुनाव में कुछ क्या चुनौती क्या लगे, क्या चैलेंजेज आपके सामने हैं? देखिए, जब जनता साथ होती है तो कोई चैलेंज नहीं है और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है, किसान खड़ा है, नौजवान खड़ा है, मजदूर खड़ा है, पिछड़े खड़े हैं, दलित खड़े हैं, अल्पसंख्यक खड़े हैं, शिक्षक खड़े हैं, वकील खड़े हैं, व्यापारी खड़े हैं। सभी वर्ग उन लोगों का साथ मिल रहा है और हम समझते हैं कि जो है समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आता होगा कि उन्हीं नेताओं के खिलाफ आप चुनाव प्रचार मुद्दा करते रहे, आपके कार्यकर्ता संघर्ष करते रहे 5 साल, और अंत में जो आपके दल में बहुत बड़ी संख्या में मंत्री विधायक आ गए हैं, तो उनको कैसे एडजस्ट कर पाएगा? आप कैसे बताते हो कि कार्यकर्ता को जिनके खिलाफ आप नारेबाजी करते रहे, जिनके खिलाफ आप प्रदर्शन करते रहे, वो पार्टी में भी आ गए और टिकट भी ले लिए? देखिए, जो खिलाफ पार्टी में रहे और हमारे साथ आए, तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी को नेता मान करके आए हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियों को उन्होंने स्वीकार किया है और हमारा लक्ष्य बड़ा है, ये लड़ाई बड़ी है। जनतन टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रामाश्री विश्वकर्मा जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात की। इन्होंने कहा कि जरूर तमाम दलों के लोग आए हैं, लेकिन कार्यकर्ता ने मन बना लिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फैसला अंतिम है और उसी को वो आत्मसात कर रहे हैं। कैमरामैन सेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।